देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,255 नए मामले आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से 78 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना से देश में 1,07,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते हुए मामलों की वजह से एक सीमित लॉकडाउन लगा हुआ है। नागपुर, अमरावती, नासिक और यवतमाल में यह सीमित लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगा हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़े हैं। इसीलिए कुछ इलाकों में एक सीमित लॉकडाउन लगाया गया है, जिनमें नागपुर है, अमरावती है, नासिक है, यवतमाल है। पुणे में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अमरावती में लॉकडाउन है। केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं, ताकि जो संक्रमित हैं उनकी पहचान की जा सके, उन्हें क्वारंटीन किया जा सके, आइसोलेशन में भेजा जा सके और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। और अब आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं। इनमें जहां सबसे ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं वो है महाराष्ट्र, जिसकी बात हमने आपको की। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और राज्य हैं, जैसे कि केरल, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ये वो राज्य हैं जहां पर एक बार फिर से कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं और इसी वजह से इन राज्य सरकारों को ज्यादा सतर्क रहना होगा। एक बार फिर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाना होगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ानी होगी। तो कोरोना पर चिंता बढ़ क्यों रही है और उसके बाद हो क्या रहा है? देखिए, महाराष्ट्र की सबसे पहले अगर हम बात करें तो लॉकडाउन वहां पर अमरावती में लौट आया है। मास्क ना पहनने पर जुर्माना देना पड़ेगा। पुणे में स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। ये तमाम चीजें महाराष्ट्र में की जा रही हैं। ये देखिए, चिंता बढ़ी तो महाराष्ट्र में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किन किन इलाकों में। अमरावती में लॉकडाउन लौट आया है। नासिक में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुंबई में मास्क ना पहनने पर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। पुणे की अगर बात करें तो यहां भी रात में निकलना मना है। किस तरह से महाराष्ट्र में मामले बढ़ रहे हैं, जरा यह भी समझने की कोशिश करते हैं। 1 जनवरी को जहां 24 घंटे में नए मामलों की संख्या 3,000 के करीब थी, वहीं 16 जनवरी को यह और बढ़ती है, 3,000 से थोड़ी ज्यादा हो जाती है। 30 जनवरी को फिर कम हो जाती है, 2,771। लेकिन आप देखिए फरवरी का महीना किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। 13 फरवरी को 3,600 के करीब मामले थे। 20 फरवरी को 6200 से ज्यादा नए केस एक ही दिन में आ गए। 21 फरवरी को करीब 7,000 नए केस, 6,971 नए केस कोरोना के सामने आ गए। इसीलिए महाराष्ट्र को लेकर चिंता बढ़ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों की लापरवाही। कोरोना वायरस की वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन लोगों की लापरवाही को रोका कैसे जाए, जो दिन ब दिन बढ़ रहे कोरोना के नए मामलों की वजह से बन रहे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि खतरा टल गया है तो आप बिल्कुल गलत साबित हो सकते हैं। हालात यही रहे। इसी महामारी से जो सख्ती आपने करीब 1 साल तक देखी, वो सख्ती लौट सकती है। महाराष्ट्र में कई जगह पर लॉकडाउन एक बार फिर से लग रहे हैं और आपके लिए कोरोना का कमबैक कितना खतरनाक हो सकता है, यह आपके लिए समझना जरूरी है। महाराष्ट्र के अमरावती की ये तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली है। कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात बिगड़ते देख अमरावती के जिला अधिकारी ने लॉकडाउन घोषित कर दिया है। ये लॉकडाउन 1 मार्च की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। लॉकडाउन की ये तस्वीरें देखकर साल 2020 के लॉकडाउन की यादें ताजा हो गई है, जब शहर की सड़कें ऐसी ही सूनी थी और लोग अपने घरों में बंद थे। अगर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया तो आपके और हमारे शहर में भी अमरावती ही की तरह लॉकडाउन लग सकता है। जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई, ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है। दवाई भी, कड़ाई भी। दवाई भी, कड़ाई भी।
हालात बिगड़ते देख महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को चेतावनी देते हुए कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने को कह रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोग या तो कोरोना के नियमों का पालन करें या फिर महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन के लिए तैयार हो जाएं। मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। बावजूद इसके अब भी लोग सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और बिना मास्क के बाहर भी निकल रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,210 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 21,06,094 हो गई है और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 18 मौतें हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 51,806 हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 19,99,982 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर बीएमसी भी सख्त हो गई है और रविवार को बीएमसी के मार्शलों ने बिना मास्क घूम रहे 16,154 का चालान किया। मास्क न लगाने की वजह से, सैनिटाइजर का इस्तेमाल न करने की वजह से ज़्यादा पेशेंट है। लोकल का भी कुछ न कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन है, ये बात नहीं है, लेकिन सभी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और उसी की वजह से हम उस पर हर क्षेत्र में टारगेट कर रहे हैं। पिछले 21 दिनों में मुंबई लोकल में बिना मास्क के सफर कर रहे 2200 लोगों पर चालान काटा गया। बीएमसी के साथ साथ अब मुंबई पुलिस भी बिना मास्क के घूमने वालों पर 200 रुपए का फाइन करेगी। मुंबई शहर में पब्लिक में मास्क ना लगा के घूमने वालों के ऊपर फाइन अब मुंबई पुलिस की तरफ से किया जाएगा। पब्लिक प्लेसेस जहां पर ज़्यादा गर्दी होती है, ऐसे प्लेसेस में ज़्यादा कार्रवाई किया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने अचलपुर के इलाके में 1 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है, तो वहीं पुणे और नासिक में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नागपुर में भी बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 7 मार्च तक सभी स्कूल, कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है और 7 मार्च तक होने वाले धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। नागपुर जिले में और शहर में केसेस जो बढ़ रही है उस पर कुछ कठोर निर्णय लिए हैं। उस पर स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस 7 मार्च तक के बंद रहेंगी। जितने भी शादी ब्याह होते हैं, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय कार्यक्रम जो है वो 7 मार्च तक के बंद करने के आदेश दिए। मुंबई के तिलक नगर इलाके की ये तस्वीर महज एक ट्रेलर है। यहाँ कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप में दुल्हा दुल्हन के माता पिता और छेदा नगर जिमखाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यहाँ कई लोग बिना मास्क के भी घूम रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। ये लोग सारे नियम ताक पर रखकर इस जश्न का हिस्सा तो बने, लेकिन ये भूल गए कि खुशी का मौका इनकी जान पर भारी भी पड़ सकता है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं शिरडी के मंदिर की, जहां लोग बिना मास्क के आराम से बैठे हैं और जो लोग मास्क लगाए भी हैं उनका मास्क लगाना और ना लगाना सब एक जैसा है। जब इन लोगों से मास्क न लगाने का कारण पूछा गया तो सुनिए क्या कहा इन लोगों ने। डर तो थोड़ा कम हो गया। आपने अभी मास्क नहीं पहना है तो फिर हम भी पहने ना रेगुलर। आपको लगता नहीं मास्क पहनना चाहिए? पहनना चाहिए ना। फिर आपने नहीं पहना है? अभी प्रसाद खाए तो इसलिए निकाला मास्क। प्रसाद जरूरी उतना है, उतना मास्क भी प्रसाद है। हाँ वो भी है, लेकिन खाते खाते समय के लिए तो निकालना ही पड़ेगा। आपके बच्चों को आपने मास्क नहीं पहना है, क्यों नहीं पहना है? नहीं पहन रहे साहब, ये हाँ पहन नहीं रहे, निकाल दिए उन्होंने। लेकिन आपको लगता नहीं जरूरी है? जरूरी है साहब, बराबर जरूरी। डर नहीं लगता मास्क पहनने? लगता है वो तो। मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? नीचे मास्क काय के लिए लगाया आपने? अच्छा ठीक है। कोरोना की वजह से गजानन महाराज मंदिर को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला लिया गया है और बिठोवा का मंदिर भी बुधवार सुबह 6 बजे तक भक्तों के लिए बंद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.